ऑल राइट, सो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट के एनिमेशन पार्ट 2 के साथ, क्योंकि हमने प्रीवियसली पार्ट 1 क्रिएट किया था जिसमें हमने एनिमेशन की कई वैल्यूज़ देखी थी। राइट, ये एक्सप्रेशन कंट्रोल का हिस्सा है जिसमें आप एक्सप्रेशंस डाल के एनिमेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब फाइल्स मिसिंग का एक इशू होता है जो कि आप देख रहे हैं अभी, ये बार टोन पे दिखाई देता है। जब आप मूवमेंट देंगे ना तो कुछ कुछ चीज़ें ज़रूर रोटेट होती नज़र आएंगी। तो ये हमारा व्हील था, ठीक है। उसका नाम भी वहाँ पे नज़र लिखा रहता है ना, कैरेक्टर डॉट पी एन जी, व्हील पी एन जी, ये सब लिखा रहता है। तो अगर हमें ऐसा कुछ वापस चाहिए है तो रिटेन करने के लिए आपको किसी भी एक फाइल को लेना है, राइट क्लिक करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। रीलोड भी कर सकते हो आप, अगर वो उसी जगह पे एग्जैक्ट उसी जगह पे होगी फाइल, रीलोड करोगे तो फिर वापस से आ जाएगा। बट अगर मान लो आपने किसी, मान लो डाउनलोड्स पे रखे हुए थे और यूज़ कर लिया, अब डिलीट कर दिया, वापस से लेके आओगे और डाउनलोड्स पे ना रख के आपने डॉक्यूमेंट्स में रख दिया, तो ऐसी सिचुएशन पे फिर रीलोड काम नहीं आएगा, रिप्लेस फुटेज काम आएगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने हार्ड डिस्क में रखा हुआ था, डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो अब मेरे पास ओके करूँगा तो सारी वैल्यूज़ फिर से आ जाएंगी। ठीक है। यहाँ पे हमने इस पोर्शन को बनाया हुआ था और ये सीन हमारा इधर जाएगा और बस इसको यहाँ पे रख के मुझे व्हील जो है उसको रोकना है इस पोजीशन पे। ठीक है। तो व्हील को रोकने के लिए हमारे पास जो व्हील वाली फाइल है कैरेक्टर की, वो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का है, तो व्हील जो है वो यहाँ पे कंट्रोल डी कर देंगे और कंट्रोल डी किया हुआ जो व्हील है उसका रोटेशन ऑल्ट दबा के वापस से क्लिक कर देंगे तो एक्सप्रेशन हट जाएगा, जो भी हमने एक्सप्रेशन डाला हुआ था वो वहाँ हट जाएगा। और इसको हम कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट टी और कट, और इसको कंट्रोल शिफ्ट टी और कट। क्या किया मैंने? करेक्ट बात है, मैंने ऊपर वाला स्टॉप वाले को शुरुआत से लेकर 10 सेकंड तक कट कर दिया। क्या चीज़? पूरा नहीं रख सकते, अदरवाइज जाएगा। अभी देखो आखिरी में एक फ्रेम ओवरलैप हो रहे हैं, है ना, तो इसको फिर यहाँ कर दीजिए, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से ऐसा आके रुक जाएगा। डब्लू, और इसको ऐसा रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में ना ये ओके, तो आई थिंक इट्स प्रोबेबली बी ओवर हियर। ठीक है, थोड़े से उसमें रुक जाएगा जर्क में। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, पीछे वाले में भी कंट्रोल डी शिफ्ट डी, इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्सप्रेशन कंट्रोल लेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे, आगे के सब बंद। तो नाउ ये भी रोटेट कर देंगे, क्योंकि उसका फ्लो जो है ना, सर्कल का मतलब जो व्हील फ्लो है ना, वो बिल्कुल उल्टा जा रहा है। हाँ, तो इसलिए हम उसको रोटेट कर दे रहे हैं ताकि वो एक्चुअली एक फ्लो में कम से कम नज़र आए, कि जैसे यहाँ पे पहले कम है तो यहाँ ज़्यादा कर देते हैं थोड़ा सा, ऐसा। हाँ, तो ये चलते हुए थोड़ा सा स्नैप हो जाएगा। और ठीक है, अब वीडियो को अगर यहाँ पे लेके जाएं तो अब शायद ये पूरी चीज़ें वैसी ही रन होंगी जैसे हमने चाहा है। और ठीक है, दैट्स फाइन। पपेट टूल वगैरह हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर चुके हैं, राइट। नाउ सीन 2, इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे,
कंट्रोल शिफ्ट सी, प्री कंपोज, सब चीज़ को एक लेयर पे डाल देंगे और ये हमारा सीन 1 हो जाएगा। दस सेकेंड तक, प्रोबेबली मैं इसको 12 सेकेंड या 11 सेकेंड तक रखूँगा। डिलीट, राइट। अब फिर से एक और नया कैरेक्टर तो हमारे पास है ऑलरेडी बना हुआ कॉम, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा सीन हमें चाहिए होगा, सो दूसरे सीन को हम कॉल करेंगे यहाँ पे। वर्क्स, और यहाँ पे हमारे पास सीन 1 है, वैसे हमारा ये सीन 2 हुआ टेक्निकली, तो हम 1 सीन को यूज़ करेंगे इसकी जगह। सो आई विल बी टेकिंग दिस 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 दिस, केवल इतना। कंट्रोल दबा के इंडिविजुअली सबको सेलेक्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब फुटेज में से हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट करेंगे, विल टेक इट, सेलेक्ट करके एंटर दबाएंगे तो इसको रीनेम कर सकते हैं, है ना। हाँ, उसको हाइड भी कर सकते हैं, बस रीनेम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसका सीन 1 कंपोज बनाऊंगा, है ना। और ऑल्ट कंट्रोल एफ, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो पीछे में आपको कुछ माउंटेन्स, कुछ क्लाउड्स एक्स्ट्रा हैं, वो आप यहाँ फिट नहीं कर पाओगे क्योंकि जिसने ये बनाया उसने बैकग्राउंड को भी साथ में निकाल दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मास्किंग, मास्क करेंगे, कंट्रोल डी और जी शॉर्टकट है मास्क का, सेलेक्ट करेंगे, एक रफ मास्क बस बना रहे हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं। एनवायरनमेंट आप लोग फोटोशॉप में भी बना सकते हो बाय द वे। नहीं, ये इलस्ट्रेटर में बना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पुट इट लाइक दैट, और अब इसको क्या करेंगे, इन्वर्ट, क्योंकि ठीक है। तो हमने क्या किया, मास्क कर लिया। अब ये वाले हिस्से को मास्क करना है तो विल क्लिक ऑन इट, नहीं हुआ, सब्ट्रैक्ट, तो ये सब्ट्रैक्ट ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। ये वाले, ये एक्चुअली मास्क को टैग करने के लिए होते हैं, आपको पता रहे कि पिंक मास्क आपने कहाँ के लिए लगाया हुआ है। नहीं, ये होते हैं ना, कंट्रोल करके आप बना सकते हो, उसके अंदर क्लिक करोगे ना तो आप अपना टैग दे सकते हो सकता है आप केवल पिंक वाले एक ही जगह के लिए रखे होंगे आपने, दूसरी जगह के मास्क के दूसरे कलर्स, तो टैग दे सकते हो। और वही कलर उनके शेप सिलेक्शन में भी आता है ना, तो फ़ायदा आता है। सो अब ये हमारे पास सीन आ गया और इसको हमने इन्वायरमेंट भी दे दिया। ठीक है, दोनों लेयर हो गई। नाउ विल पुट ऑल्ट कंट्रोल एफ, राइट, और ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ऑल्ट कंट्रोल एफ करेंगे तो स्क्यू हो जाएगा, तो इसकी जगह हमें क्या करना होगा, ट्रांसफॉर्म फिट टू कॉम्प हाइट, है ना, हाइट नहीं, फिट टू कॉम्प विड्थ पे आएगा वो।
तो जो उसका ओरिजिनल साइज है वो उस पे आएगा। हमने क्या किया, देखो ये मास्क था, क्यों किया, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी इमेज थी जिसमें सॉलिड मैट था पीछे। सॉलिड मैट इसको ग्रे कलर को बोल रहे हैं, है ना। अब अगर बीच में मुझे ये डालना है इसके पीछे, तो वो कैसे जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाँ, इमेज के पीछे तो कुछ भी नहीं है, एक सॉलिड ड्रॉ हुआ है। तो अगर कोई भी चीज़ उसके पीछे डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इसके पीछे डालता हूँ, ऑन करता हूँ, तो वो दिखेगी नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, इसको अलग करना होगा बैकग्राउंड से। तो उसके लिए फिर हम मास्क किया हमने ऊपर में और कॉपी कर दिया, है ना। तो ये मास्क है, इसके पीछे वाली जो इन्वायरमेंट है वो भी वही है। अगर इसको मैं ऑफ भी करूँगा तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, फ़र्क समझ नहीं आएगा। और पीछे में मेरे पास ज्योमेट्री आ गई, राइट। अब ये ज्योमेट्री में कुछ एनिमेशन डाला जा सकता है। अब तो पता है कि हम लोग एनिमेशन कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। इसकी हर एक वैल्यू पे टाइम वैल्यू डाली जा सकती है, हर एक वैल्यू पे डाला जा सकता है कि वो थोड़ा थोड़ा किसके, ठीक है। उसको करने के लिए दो तीन तरीके हैं, आज उन सारे तरीकों को हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक। पहला तरीका जो है वो ये कि आप एक्सप्रेशन कंट्रोल में पोजीशन पे जाएं और यहाँ पे देखिए तो राइट क्लिक करेंगे तो सेपरेट डायमेंशंस आता है। जब आप सेपरेट डायमेंशन करते हैं तो एक्स और वाई अलग अलग हो जाता है, एक्स लेफ्ट टू राइट, वाई टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब जब आप इस पे ये कौन सी वाली लेयर है हमारी, हाँ क्लाउड वाली लेयर है। जब आप इस पे ऑल्ट दबा के एक्स पोजीशन पे पॉइंट देते हैं, राइट, तो आप इसको फिर क्या कर सकते हैं, इक्वल टू टाइम अब टाइम जो है वो ऐसे कर दूंगा तो वैल्यू देखो कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। नहीं समझ आ रहा, इसको मैं मल्टीप्लाई बाय अब क्लाउड है या माउंटेन है, वो आगे क्यों जा रहा। क्लाउड बेसिकली वो बनाया डिपिक्शन क्लाउड का है कि जो दूर से मिस्ट उठती है उसका इलस्ट्रेशन है, क्योंकि ये पूरे ऐसे चलते हैं। अब देखो ये एक्स पे लगा हुआ है वैल्यू, तो हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है उस पर। और अभी टाइम शुरू कहाँ से हो रहा है, ज़ीरो से, लेकिन हमें ज़ीरो से नहीं चाहिए, हमें उसको वैल्यू थोड़ा आगे से चाहिए। तो हमें उसको प्लस करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को, प्रोबेबली टाइम प्लस 50 पिक्सल, टाइम प्लस 50 पिक्सल करेंगे तब वैल्यू यहाँ से बढ़ेगी। बहुत हल्की बढ़ रही है, हाँ। इसको क्या करेंगे हम, टाइम प्लस 50 इनिशियल वैल्यू जो है वो, ठीक, प्लस पहले आता है। वो कौन सा अलजेब्रा का इक्वेशन था ना, अलजेब्रा में सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करते हैं, वही बोल रहे हैं कि अलजेब्रा इक्वेशन में सबसे पहले कौन सी वैल्यू
कौन सा इक्वेशन सबसे पहले होता है, मल्टीप्लाई होता है पहले, डिवीजन पहले होता है, जो चीज़ पहले होती है। तो अब यहाँ पे जो चीज़ अवेलेबल होगी वो पहले एग्जीक्यूट होगी, तो आपको वहाँ पे वो वैल्यू डालनी होती है। अब जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है मान लीजिए, पहले मल्टीप्लाई एग्जीक्यूट होगा, तो फिर आपको एडिशन जो है वो टाइम के पास डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? बेसिकली मतलब ये है कि टाइम शुरू कहाँ से हो ये बताना है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ज़ीरो एक्चुअली में वैल्यू ज़ीरो है जो कि यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, इसलिए ऑलरेडी वो वहाँ शिफ्ट हो जा रहा है और पीछे से आ रहा है, जबकि वो बनाया वैसे नहीं गया है। वो बनाया कैसे गया है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो बनाया वो गया है इतने सेक्शन के लिए, बस यहाँ से यहाँ हल्का सा उसको शिफ्ट होना है ना। तो उसकी पोजीशन क्या होगी वो मैटर करता है। जैसे 772 है, अब अगर मैं इधर पे करके इसको इक्वल टू टाइम कर रहा हूँ तो वो ज़ीरो से शुरू हो रहा है, और 772 पहुँचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा? 70 मिनट लग जाएंगे प्रोबेबली। 700 मिनट 700 सेकेंड लगेंगे ना, तो 700 सेकेंड मतलब क्वाइट लॉन्ग। 70 मिनट तो नहीं हुआ, लेकिन एक ज़्यादा नहीं हो गया, क्योंकि 700 सेकेंड यानी 62 डिवाइडेड बाय 700 अप्रोक्सीमेटली 10-11 मिनट्स पड़ा, समथिंग मिनट्स है ना। तो 11-12 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो वहाँ पहुँचेगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। हाँ हाँ, पूरा वीडियो ही उतना है। तो हम क्या करेंगे, इसको टाइम से सबसे पहले तो इसकी शुरुआती वैल्यू तय करेंगे कि कहाँ से शुरू हो टाइम। तो टाइम शुरू होना चाहिए कम से कम, कहाँ से शुरू होना चाहिए, 700 पहुँच सके, दैट मीन्स 100 तब 7 सेकेंड में पहुँचेगा, 100 रखेंगे तो, है ना। इनिशियल वैल्यू अगर हमने रखा 100, तब वो जाके वहाँ तक पहुँच पाएगा 7 सेकेंड में, लेकिन अभी बढ़ेगा नहीं, मल्टीप्लाई नहीं किया है। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, हाँ एक्चुअली क्या होता है, ये स्पेस ना काउंट नहीं होते, यहाँ पे स्पेस काउंट नहीं होते। अब वो इनिशियल वैल्यू कितनी निकल आई, क्यों निकल आया? यही है कोडिंग का सिद्धांत कि मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होता है, फिर वो काउंट करता है दूसरी वैल्यूज। तो इसलिए आप फिर इसको डाल दीजिए। अब यहाँ पे अभी भी वो काउंट वैसे ही कर रहा है, क्या करेंगे, हम 100 के हिसाब से बढ़ा रहे थे कि पर सेकेंड वो 100 प्लस हो जाए उसमें। देखो अगर ऐसे करेंगे ना, तो अभी क्या होगा, 101, 2, 3, 4 ऐसा चलेगा, तो उस पर तो हम नहीं पहुंच रहे 700 तक। 100 × 7 करेंगे तब जाएगा, करेक्ट बात है, तो 7 कर देते हैं। अब देखते हैं स्पीड, 700 पहले ही पहुंच गए हम, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा हम भले ही वहां से नहीं पहुंचे, लेकिन हम पहुंच रहे हैं, या इट्स गुड, तो ये अच्छा है, गुड गुड वन। अब फिर से एक और पीछे लेयर है, उसमें भी 772 है, पहुंच पहुंच गए होंगे, तो अभी पहुंच जाएंगे। वैसे भी हमें वहां तक पहुंचाना नहीं है, क्योंकि हमारा वो अंकल जी भी तो चलेंगे ना, और वो तो व्हील चेयर में धीरे धीरे चलेंगे, तो पीछे वाला भी हिस्सा नहीं तो वो पता चले बाहर चले जाए तो सीन से बाहर चले जा सकता है ये चीज़, ठीक है। अब ये शेडो है और ये हमारा ऊपर का प्लेन है,
और इसको भी हम हाइट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी छोटा है वो हमारे सीन के हिसाब से, सो हम इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। देन विल पुट, ये टावर है, एक्चुअली टावर नहीं है, ये विंड मिल है ना, ये उसके लिए है। हाँ, अब इसको घुमाना पड़ेगा, तो इसका भी सेम है। रोटेशन, बस रोटेशन सेंटर पे रखना है, ठीक है। ये सेंटर पे नहीं है क्योंकि उसका साइज वैसा नहीं है ना, ये तो अच्छा है ना, पुराने वाला जो नहीं पंखा होता है वो हल्का हल्का सा तिरछा तिरछा घूमता है, वो अच्छा लगेगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको भी इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय 270। 360 नहीं दे रहा हूँ मैं, आधे सेकंड का मैं, नहीं है ना वो ड्रॉ ही नहीं हुआ है ना सर्कल में, पूरा एक्यूरेट ड्रॉ नहीं हुआ है। विंड, हाँ सर्कल ही होती है, फैन एग्जॉस्ट वाला रहता है ना वो, ऐसा देखा जाए तो ऐसा तिरछी लगी रहती है वो। ड्रॉप जैसा है ना, क्योंकि एक तरफ बढ़ गया है तो कर सकते हैं। हाँ मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, चक्री लगेगा ना। विंड मिल में बड़ी वाली बनाते ना तो अंकल बीच में आ जाते ना, इसलिए हमने छोटी बनाई। सीन में नहीं अच्छी लगती क्योंकि सीन में ये वाली जो है ये नॉर्मल चल रही है। ऐसी वाली क्यों लगाते थे, बता सकते हैं ऐसी वाली विंडमिल क्यों लगती थी, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक डायनेमो वाली नहीं है। ऐसे बीहड़ एरियाज में घर अकेला और विंडमिल क्यों लगाई जाती थी? आई एम जस्ट आस्किंग, आई रियली वांट टू, आई एम इंट्रीग्ड टू नो दैट। सिंगर पोल होता है, लेकिन ये 4 लेग्स वाला जो वेस्टर्न कंट्री साइड में ना वहाँ यूज़ करते हैं। इसके बीच में ना एक पाइप होता है, एक मतलब लाइक एक डायल होता है जो ऐसा घूमता रहता है जनरली। नहीं नहीं, वो तो इनके घरों के ऊपर रहता है वो, क्या बोलते हैं, मुर्गा बना हुआ, मुर्गा वाला वो अलग है। इसके बीच में ना एक पाइप होता है जो कि ऐसा ऐसा गोल गोल घूमता रहता है। वो दो जगह यूज़ होता है, एक पानी के लिए, पंपिंग, है ना, और दूसरा यूज़ होता है पेन के लिए। जो पिग पेन होता है ना, उनके खाना जो होता है ना, उसको ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते थे। पिग पेन में जो पिग का खाने का जगह होता है ना, जहाँ पे पिग पिग जो शुकर होता है, उसके क्या बोलते हैं, खाने की जो जगह होती है ना, तो उनके खाने में क्या होता है, ढेर सारे कॉर्न्स और ये सब डलता है, कैबेज कॉर्न और ये सब डालते हैं। हम भारतीय पिग की बात नहीं कर रहे। हम हम लोग ब्रीडिंग वाले पिग की बात कर रहे हैं जो कि पिंक वाले होते हैं ना। या इसलिए शुकर बोला था। शुकर उन लोग को बोलते, हमारे यहाँ वाले तो हाँ उनका डाइट अलग है, तो हम उन पे नहीं जाएंगे। तो उनका जो खाने का जो टेबल होता है, बेसिकली वो एक सीवर लाइन जैसा बना रहता है। तो वो बहुत हार्ड होते हैं खाने, उनका जो खाने की चीज़ें होती, कॉर्न होता है उसमें, कैबेज होता है, और कैबेज के जो हार्ड स्टेम्स होती ना, हार्ड स्टेम्स खाते हैं, जड़ें खाते हैं। तो ये सब उनको खिलाया जाता है उसमें। तो वो ग्राइंड करने के लिए क्या चीज़ लगेगा, तो ये पेन जब ये घूमता है ना, उसमें डाल देते हैं, तो ग्राइंड हो के ना उनके पास। हाँ मल्टीपल यूसेज होता है इसमें, पानी भी पंप होता है, ग्राइंड भी होता है, हवा भी दे देगा। ये यहीं से हवा देके घर उड़ा देगा वो उतनी देर में। ठीक है, तो विंड मिल ये, राइट। तो काम उसके वैसे ही रहते हैं। आपने ये सबसे ज़्यादा देखा होगा अपने कार्टून नेटवर्क में, करेज द कावर्डली डॉग। नहीं देखा कभी करेज द कावर्डली डॉग? हम्म, तुमने भी देखा है?
कार्टून में बहुत सा नहीं, ये लोकेशन, हैवंट यू सीन दिस लोकेशन एनीवेयर इन द कार्टून? ऑगी इन द कॉकरोचेस में मॉडर्न घर था। हाँ, जो पिंक कलर का डॉगी आता था, क्या नाम था? शेर दिल क्या बोलते थे उसको हिंदी में, उसका नाम दूसरा था, है ना? करेज द कावर्डली डॉग मुझे पता था। विट इज प्रोबेबली द थिंग जो कि हम जाएंगे। ठीक, थोड़ा सा ऐसा बड़ा कर देते ताकि वो थोड़ा पर्सपेक्टिव में नज़र आए। एंड देन ये वाले जो होंगे, ये ग्रासेस तो पपेट टूल से ही चलेंगे। ठीक है, हाँ बना सकते हैं, सिंपल है। उसको नीचे ले जाएंगे, उसका डुप्लीकेट, और भर के ब्लर मार देंगे उसमें जितना हो सके आप ब्लर मार दीजिए उसमें। गॉसियन ब्लर मार दीजिए, गॉसियन या डायरेक्शन ब्लर, दोनों में से कोई एक भी मार सकते हैं हम, बिल्कुल वैसे ही आएगा और लगेगा कि आप विंड मिल चला रहे हैं, वैसा वाला तो दे सकते हैं हम लोग, दे देंगे इधर पे एक बना देंगे। और हमारे अंकल जी भी बचे हुए हैं, 2 मिनट ज़रा उनको देख लें। हाँ, ये दिस इज़ द बिगर क्लाउड्स, बड़े क्लाउड्स थे, और ये इसके पीछे से निकलते हैं, है ना? ये बहुत ही स्लो स्पीड से निकलेंगे, तो हम इसको यहाँ पे पोजीशन करके, हमारा जो नेक्स्ट सीन होगा आई डोंट नो कहाँ पे होगा, बट मैं पूरा सेक्शन पे इसको चला दे रहा हूँ, क्योंकि हम हो सकता है 10 सेकंड पे ये सीन चेंज कर दें, है ना? तो हमारा जो पोजीशन है, उप्स, वाई पोजीशन जो है बस इतनी बढ़ेगी, बिगर है ना? पैरालैक्स मूवमेंट सुने हैं ना टर्म? जो चीज़ पास है वो चीज़ बहुत तेज़ दिखती है, जो चीज़ दूर है वो स्लो होती जाती है ना? तो पैरालैक्स करेंगे अपन, पपेट टूल से करेंगे, इंडिविजुअल है ना, तो उसको भी अपन करेंगे। एंड देन हमारे पूजनीय अंकल जी, है ना? लेकिन ये वाले कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते, एक प्रॉब्लम है प्री कंपोज में, कि जो भी हम प्री कंपोज करते हैं, जैसे ये कैरेक्टर को हमने प्री कंपोज कर दिया ना, अब वो सारे में जितने भी उनके क्लोन यूज़ करोगे ना, सब में अप्लाई हो जाता है। हाँ, मतलब वो जो तिरछा वाला चल रहा था ना, वो यहाँ हमें न्यू अंकल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हाँ अगर इनको चेंज करेंगे तो वहाँ पुराने वाले एनिमेशन में बदलाव हो जाएगा। हाँ, ये प्री कॉम्प के लिए होता है, तो ये हम प्री कॉम्प का ही एक पर्क है, ये बाद में काम आता है जब आप सिंबलिज्म पे काम करते हैं। सिंबलिज्म मतलब होता है एक साथ मल्टीपल चीज़ों को कंट्रोल करना, तब के लिए ये काम आता है। हेलो, बैठिए बैठिए आइए बैठिए। सो विल गो बाय कैरेक्टर, ठीक है, और कैरेक्टर को हमारा जायंट अंकल जाएं तो कितना अच्छा लगे, यहाँ से ऐसे गिर के भिड़ के, यहाँ इसको भी गिरा देंगे हम। फायर ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन हम धुआं निकलते हुए दिखाएंगे, दिखा देंगे, हो जाएगा वो। अब अंकल के प्रोपोर्शंस थोड़े से हमें देखने पड़ेंगे, बहुत छोटे से हैं वो, तो इनको ऐड करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। आई थिंक घर के मुकाबले इनका इतना साइज़ रहेगा, है ना? कम से कम इतने साइज़, तो ये यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अब वो जला चुके हैं घर को, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे रहेंगे। उनके जीवन में बहुत बड़ी विडंबना हो गई, फ्रस्ट्रेट हो गए, वो अपने जीवन से फ्रस्ट्रेट हो गए, उनके जीवन धुआं धुआं हो गया, इसलिए उन्होंने बोला अब मैं घर को फूक ही देता हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है, सो विल। अरे थिएटर वाले मुकेश को कैंसर हो गया था भाई, मुंह का कैंसर, वो भी तो वो नहीं थे, क्योंकि अंकल जी गुटखा नहीं खाते थे, नहीं खाते वो वो किताबें पढ़ रहे हैं, उनका 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 काम किताबें पढ़ना है, तो कैसे?
हाउ टू, हाँ, यही तो प्लॉट ट्विस्ट है कि आप पूरे टाइम यही सोचते रहें कि वो किताब क्या पढ़ रहे होंगे। बन सकता है, कॉन्सेप्ट बन सकता है कि क्या था उस बुक में कि अंकल पूरे टाइम ना बुक पढ़ते पढ़ते आगे जा रहे हैं। उस चीज में उनको, अरे वो पिक्चर आई थी ना एक किताब वाली जिसमें आप किताब नहीं पढ़ते हैं, मतलब किताब में का कुछ एक सेक्शन नहीं पढ़ सकते। एक किताब ऐसी लॉन्च होती है, एक मूवी आई थी, एक किताब ऐसी लॉन्च होती है जिसके कुछ एक पन्ने पे एक स्टोरी लिखी रहती है। हाँ, नहीं, नहीं, कोरियन ड्रामा। कहीं की नहीं, भारत में आई थी ये पिक्चर। तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, भले ही उसका डिपिक्शन थोड़ा स्लो होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छा था। कॉन्सेप्ट ये था कि वो किताब में एक स्टोरी रहती है जो कि भूत जो है वो चाहता है कि केवल एक ही पर्सन पढ़े, और उस चक्कर में जितने किताब पढ़ते हैं ना सबको मार देता है वो, जितने पढ़ते हैं। तो उसकी सारी कॉपीज जो ऑथर रहता है ना वो जलवा देता है। जब उसको पता चलता है ऐसा कुछ तो वो सारी कॉपीज जलवा देता है। कहीं ना रह के ना एक कॉपी बच जाती है, और वो कॉपी सर्कुलेट होते 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 तो जो भी पढ़ता है, और जब वो उस लड़के के इर्द गिर्द आती है वो स्टोरी, बुक घूमने लगती है उसके आसपास जब, तो आसपास जितने लोग रहते हैं ना सब मरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी पढ़ता है उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में स्टोरी क्या है। तो पता चल जाता है क्योंकि उन्हीं के बारे में लिखी हुई स्टोरी रहती है, तो उनको पता चल जाता है। तो जब भी वो लड़के को बताने जाने वाले रहते हैं ना कि उस स्टोरी में क्या है, मर जाते हैं। ऐसा है। कृष्णा कॉटेज। तो अब नहीं समझ नहीं आया, कॉन्सेप्ट समझाया तब नहीं समझ। हम्म, इसलिए तो मैंने शिफ्ट कर दिया ना कि नहीं, भारतीय मूवी है भाई, आप लोग जाने। याद ही नहीं आया कि कॉन्सेप्ट ऐसा है। देख उसका कॉन्सेप्ट अच्छा था। सोहेल खान एक समय पे मुझे बहुत पसंद था एज अ हीरो। उसकी स्टोरीज अच्छी आती थी, लेकिन वही है कि बाद में फिर वो अपने भाई के चक्कर में फंस गया, और फिर जो होना था सो हो गया। फिर उसका करियर का यही होना था। हाँ, इसको 360 करेंगे ताकि ये जल्दी जल्दी चले। जापानीज मूवी नहीं देखते? मूवीज, एनिमे नहीं, मूवीज। हॉरर मूवीज बहुत तगड़ी बनाते हैं। कुंफू असल, एनिमे अच्छा, एनिमे देखते ही नहीं। हाँ वो है एनिमे, बट क्योंकि एनिमे के कंटेंट्स एक्चुअली डिसाइड करते हैं ना कि वो एनिमे में आते हैं, वो कार्टून में नहीं आते हैं। हाँ, वैसे देखा जाए तो भारत में उसे एडिटर्स कट में दिखाया जाता है, सिंचैन को, क्योंकि वो एक्चुअल एडिटर कट नहीं है वो। जो आप देख रहे हैं। ओके, जस्ट मिनट। हेलो। हाँ कृति बोलिए। क्लास है ना, 4 बजे से। अभी तो 3:55 हुआ है, अभी एक क्लास कवर अप होगी, तो उसके 5 मिनट्स के बाद चालू हो जाएगी आपकी इंस्टीट्यूट। अच्छा, आप वहाँ आ गए हैं, आप उसके जस्ट सामने जहाँ पे एनरोलमेंट हुआ था ना आपका, वो बिल्डिंग पे आइए। जी जी।
हो गई। सो बड़े डिप्रेसिंग से चल रहे हैं अंकल, लेकिन तेज़ दौड़ा रहे हैं अपनी गाड़ी को। हाँ, ये भी वैल्यू जो है इनकी यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। हाँ, तो ये इधर तक चलेंगे और सीन जो है वो कुछ ऐसा रहेगा। अब इसमें कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, तो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर कैमरा मूवमेंट डालते हैं। कैमरा मूवमेंट, एंगल नहीं, कैमरा मूवमेंट, यानी कि हमें एक कैमरा डालना होगा जो कि उसके थ्रू मूव करे, है ना। इसीलिए मैं बोला कि इसको समझने के लिए क्या करना होगा, राइट क्लिक करना होगा, न्यू में जाना होगा, और यहाँ पे कैमरा लेयर होती है। जब आप इसको दबाएंगे, वहाँ जो कैमरा है वो कंट्रोल करने का कैमरा है, मतलब इसी को कंट्रोल करने के लिए। और यहाँ पे हम वन नॉट कैमरा सेलेक्ट करेंगे। कैमरा लेयर को 3D लेयर्स हैं, हम लोग आगे और अच्छे से इसको देखेंगे, क्योंकि ये 3D इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होते हैं, तो मैट वगैरह वर्क के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो हम इसे वन नॉट कैमरा रख के ओके करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कैमरा एंड लाइट्स डू नॉट इफेक्ट 2D लेयर्स, सेलेक्ट अ लेयर एंड चूज लेयर, यानी कि 3D लेयर्स पे ही ये काम करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे जाएंगे एक्टिव कैमरा पे टॉप पे रख दूंगा, तो आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, एक कैमरा, इसको बोलते हैं कैमरा, और ये देख रहा है इतना एरिया, राइट। और थोड़ा क्लियर करें, व्यूज़ में जाइए, इसको 2 व्यूज़ कर दीजिए। ये आपका है ना फ्रंट व्यू है, और ये आपका एक्टिव कैमरा, कैमरा ये चीज़ें देख रहा है, और ये व्यू से टॉप पे चले जाइए। ठीक है, अब अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये क्या है ये क्या है, वो हम अलग से जब एक्सप्लेन करेंगे, अलग से चलेंगे, तब डिटेल में जाएंगे। ये केवल समझिए कि कैमरा जो है वो मोमेंट के लिए आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे हम कैमरा 1 पे हैं और कैमरा 1 से कुछ असर नहीं आ रहा है। रीज़न ये हो रहा है कि ये कैमरा तभी काम करेगा जब इन सारी लेयर्स पे ये ऑप्शन तैयार रहेगा। विदाउट ये ऑप्शन ऑन के उसमें कोई असर नहीं होगा। ठीक है, सो आपको क्या करना होगा, इन ऑप्शंस को ऑन करना होगा। इसको ऑफ कर दो, ये वाले इसका कोई लेना देना नहीं है। सबको ऑन कर दिया। अब अगर मैं कैमरे को आगे पीछे करूंगा ना, तो देखो वो कैसा मूव करेगा, है ना। सो हम क्या करेंगे, कैमरे को वो चेंज करेंगे। एंगल और शॉट्स फ्रेम को तैयार करते हैं, ये बिल्कुल अलग टर्म होता है मूवी लाइन में। एंगल्स इज लाइक कि आप कौन से एंगल से देख रहे हो, जैसे वॉर्म्स आई व्यू होता है, तो उसके लिए 45 डिग्री हाई एंगल है कि लो एंगल है ना। तो वॉर्म्स आई व्यू में लो एंगल लग जाता है, राइट। और हाई एंगल के लिए कैमरा ऊपर आ जाता है, नीचे देखता है, तो फिर 45 डिग्री हाई एंगल, ऐसे बोलते हैं उस चीज़ को। तो ये टर्म होता है सिनेमेटोग्राफी का, ये जब आप मूवी मेकिंग सीखते हैं ना, तब का टर्म रहता है। तो देखो इसमें आपको कैमरा फिक्स करने के लिए ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। कैमरा रोटेट करने के लिए ये मिलेगा, कैमरे को पैन करने के लिए ये मिलेगा, और कैमरे को जूम इन जूम आउट करने के लिए ये मिलेगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन उसी के लिए। बट आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि केवल POI टूल पे पहले काम करना शुरू कीजिए। POI टूल जो है, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये 2D फॉर्म से कैमरे को देखता है। तो आप कैमरे का जो फोकस है ना, उसको अपने आप तय कर सकते हैं। यहाँ पे जूम इन में भी जाओगे तो POI पे डॉली करो, दैट मीन्स जूम
ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन होगी। अब जहाँ पे आप कैमरे को अगर ओपन करने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ मिलेगी। कैमरे के अंदर बहुत कुछ है जो कि हमें पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिक ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ में पीओआई देखना होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है, जो कि मुझे आई थिंक दिख नहीं रहा है। हाँ, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी पोजीशन को हम एनिमेट कर देंगे। जब आप 2 सेकंड पे आए, ठीक है, तो कैमरा जो है वो यहीं से धीरे धीरे जूम होता जाएगा, यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रहेगी और फिर इसके बाद कैमरे की वैल्यू जो है वो डॉली होती जाएगी पीछे की ओर और पैन होते जाएगा सेंटर। जो हमारा सीन है उस पे चले जाएंगे। वो सब कैप्चर हो रहा है यहाँ पे। देखते हैं कि कितना कैप्चर कर पा रहा है वो, क्योंकि वो फिर इशू भी क्रिएट करता है थोड़ा सा। देखते हैं कहाँ पे मोशन का गड़बड़ी हुई है, फिर उसको फिक्स करेंगे। हाँ, मूव टूल के बगल में है ना। हेलो कृति। सो यहाँ पे अब क्या होगा, है ना। अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सो दैट जूम इन करते हुए हम पैन करते हुए कुछ नज़र दिखा दें, राइट। सो अब नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसको पपेट करके एनिमेट करेंगे दूसरा। फिर मैं फाइनल आप लोगों को, मेरे को बताना, मैं आप लोगों को एनिमेशन प्रीसेट्स और फंक्शंस जो कि इसमें यूज़ होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, जो कि एनिमेशन फंक्शंस यूज़ होते हैं। हम लोग एक्चुअली इसमें आयरन मैन का हुड जो होता है ना, HUD वगैरह, वो भी बना के देखेंगे। उसमें आपका एनिमेशन प्रीसेट कवर अप हो जाएगा। तो आयरन मैन का जारविस दिखता है तो नहीं बोलता रहता वो दे सकते हैं इसमें, तो वो वाला बनाएंगे, ठीक है। तब वो बाकी के एनिमेशन फंक्शंस क्लियर अप करेंगे, वो चीज़ होगी, ठीक। बाकी यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोग इसके लिए प्लानिंग करें, क्योंकि 2D एनिमेशन मूवी एक ना एक तो बनानी पड़ेगी, बनानी तो पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए तैयार रहो, स्टोरी सोचो। हाँ, आप चाहो तो ले लो। हाँ, इमेजेस ले लो, आपके पास है। आप मेरी हार्ड डिस्क में रखा हुआ है, आप चाहो तो पेन ड्राइव लेके आ जाओ या उसमें रख लो, लैपटॉप में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ, उसको ले लीजिए। हो गया है क्लास। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।